हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सो प्लीज स्किप मत करिएगा। प्लीज स्किप मत करिएगा। उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जिनके ज्वाइनिंग होने वाली एयरफोर्स में, या फिर जो एग्जाम देने जा रहे हैं 01/1/2025 का। बहुत दिनों से एक बहुत बड़ा डाउट, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे कॉल्स, इवन उन बच्चों के कॉल्स हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया उनको भी। तो ये सारी बातें, सर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और 2025 में क्या बदलाव होने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। खुशखबरी मिलेगी, परमानेंट भर्ती चालू होंगी या नहीं होंगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में। इस बात को मैं आप बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि सर मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, केवल 10 मिनट का ये वीडियो आपके लिए सारे डाउट्स क्लियर कर देगा और बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलो, सबसे पहले चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अग्निवीर की बात हो रही है यहाँ, और एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं अग्निवीर। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपने देखा होगा जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे के साथ में, लेकिन फिर भी कई बार उनका एक मोरल डाउन हो जाता है, डिमोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि सर मुझे मन नहीं है एयरफोर्स में जाने का। बहुत पैशन था, लेकिन जब से 4 साल का आया सर, मन बहुत, मतलब 1/4 भी नहीं रहा है, बहुत कम हो गया है सर। या जिन बच्चों की ज्वाइनिंग होनी है, इवन बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग लेकर एयरफोर्स को छोड़ दिया कि सर ज्वाइन नहीं करना, मेरा मन नहीं है। तो मैं आज ये क्लियर करने वाला हूं कि आपकी स्थिति क्या है। आपके अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो से डिसाइड कर लेना है, सब क्लियर हो जाएगा कि आपके पास कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो डिपेंड करता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। दो तरह के बंदे होते हैं, एक जिनके पास सर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यही मेरी नौकरी है और इसी को मैं ले सकता हूं। एक ऐसा बंदा होता है कि सर मैं कुछ भी एग्जाम निकाल दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और थोड़ा समय चाहिए। यार आपके अंदर 100% एक कॉन्फिडेंस है। मैं खुल के बात करूंगा, आज आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, प्लीज समझने की कोशिश करना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी होती है, नहीं होती, और समय के हिसाब से डिसाइड होती है। समय बहुत ज्यादा बलवान है। जब आप थोड़ा सा वेट करते हैं, कहते हैं ना, बड़े से बड़ा घाव भी समय रहते हुए भर जाता है। कोई भी बड़ा दुख हो, लेकिन समय धीरे धीरे निकलता जाता है और वो दुख भी कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। यार आपको लगता है कि नहीं सर मैंने और भी एग्जाम निकाले हैं, या मैं और एग्जाम ले सकता हूं, भले ही नहीं निकाले, सर मेरे अंदर है इतना कि मैं 100% कोई ना कोई एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लूंगा, नौकरी ले लूंगा और इससे बेस्ट नौकरी ले लूंगा। आप मत तैयारी करिए। आपको लगता है सर मैं ज्वाइन नहीं करूं, मत करिए आप ज्वाइन। मैं क्लियर कट बोलूंगा आज बिल्कुल। इसका मतलब है, सबसे पहला पॉइंट निकल के आया कि दो कैटेगरी के बच्चे हो गए कि जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने कोई दूसरी जॉब ले चुके हैं कि सर पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया, एसएससी जीडी में हो गया है, या दो ऑप्शन है आपके पास कि सर एयरफोर्स ज्वाइन करूं या कोई परमानेंट जिसमें हो गया है। आप एयरफोर्स मत करिएगा, बिल्कुल मैं कहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मिडिल क्लास का बच्चा, आप जानते हैं उसकी कहानी क्या होती है, एक मूवी की तरह उसकी कहानी होती है प्यारे बच्चे। एक मिडिल क्लास का बच्चा जो बचपन से बहुत सारे संघर्ष देख रहा होता है, टॉर्चर देख रहा होता है, घर वालों का प्रेशर, पड़ोसियों का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर। कभी उसने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया होता है उस उम्र तक, 10वीं 12वीं तक, या जब भी वो पढ़ रहा होता है, कि बहुत ज्यादा पैसे की बर्बादी करना या कुछ करना। उसे अपने मम्मी पापा का वो सब पता होता है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कहां से पैसा लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल क्लास के बच्चे के पास सच में ऑप्शन ज्यादा नहीं होते। क्यों नहीं होते? कभी उसे एक अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली, 10th 12th बहुत ज्यादा अच्छे नहीं मिले। लोअर मिडिल क्लास की कहानी आप जानते हैं क्या है, बहुत ज्यादा खराब है सच में। कभी अच्छा स्कूल नहीं मिला पढ़ने के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो फिर वो आईएएस कैसे बन जाएगा? अरे भाई ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल अच्छा नहीं मिला तो आईएएस नहीं बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। वो आईआईटी नहीं निकाल सकता क्योंकि उसका बेसिक ही इतना अच्छा नहीं है। तो वो ऐसे ही एग्जाम ले सकता है, इन्हीं नौकरियों में जा सकता है, लाइक एयरफोर्स। ये 12th के बाद उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं। तो गलत क्या नहीं है, एक मिडिल क्लास के बच्चे के पास, जिसके पास ऑप्शन नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, भाई वो बच्चा बिल्कुल 100% ऐसी जॉब ले सकता है और लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, इसका मैं रीजन दे देता हूं। ये बात बिल्कुल कंफर्म्ड है, आप मानो या ना मानो। 2025 के अंत तक आते आते अग्निवीर में उतने बदलाव हो चुके होंगे, मैं सच बता रहा हूं आपको, उतने ज्यादा पॉजिटिव चीजें आ चुकी होंगी कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए था। ये बहुत बड़ी, समय की कुछ पता नहीं है ना। ये बात आपको पता थी कि अग्निवीर खत्म होगा? क्या आपने सोचा था कभी सेना 4 साल की होगी? तो ये मत सोचिए। कल सरकार ने सीएए कानून को लागू कर दिया, लेकिन पहले उसका बहुत विरोध हो रहा था।
इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। सरकार ये बात क्लियर हो चुकी है, अंदर तक जान चुके हैं सारे ऑफिसर से लेके और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक, कि बहुत नेगेटिव गया। चुनाव भी हैं, लेकिन सरकार 2024 में आई, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, ये आती है आप 2025 के अंत तक, क्योंकि समय लगेगा, इतना जल्दी नहीं होती है। उतने ज्यादा बदलाव हो चुके होंगे, उतने ज्यादा कि मुझे लगता है फिर आपको लगेगा सर एयरफोर्स ही बेटर अपॉर्चुनिटी था, मतलब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी था, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको फिर एयरफोर्स ही अन्य चीजों से एक अच्छा ऑप्शन दिखेगा कि सर बहुत बढ़िया रहा, मैंने ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यार आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यार आप कोई और एग्जाम, इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी योग्यता नहीं है कि सर मैं और एग्जाम क्रैक ज्यादा नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इसे आसानी से निकाल लूंगा। इसका मतलब आप बेस्ट हैं, कोई बुराई नहीं है ज्वाइन करने में, बिल्कुल बुराई नहीं है। 2025 के, और अभी गवर्नमेंट में आपको फिर बता दूं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालना भी उतना आसान नहीं है। यही वो एग्जाम बचे हुए हैं जिनमें आप ले सकते हो, लेकिन बाकी के एग्जाम बहुत कंपटीशन है। एयरफोर्स, नेवी और ये सब अभी नॉर्मल एग्जाम है, आप जानते हो, बहुत कम बच्चे बैठ रहे हैं, क्योंकि इनमें मेडिकल भी होता है, जो फिजिकल फिट होगा वही होगा। लेकिन बाकी एग्जामों में 50-50 लाख, यूपी पुलिस में 50 लाख बच्चे हैं और वैकेंसी 50,000 है, 60,000 है। आप करिए मल्टीप्लाई, 1,000 में से एक बच्चा लेना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं? मतलब एयरफोर्स से बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अभी गवर्नमेंट एग्जाम उतने आसान नहीं है कि तुम किसी भी एग्जाम में सोचो कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन नहीं करना, चलो मैं सीजीएल में अधिकारी बन जाऊंगा। उतना आसान नहीं है, कहने और करने में बहुत अंतर है। लेकिन ये बात कंफर्म है, मैं इस बात पर जोर डाल रहा हूं कि बदलाव बहुत जल्दी होंगे और बहुत बड़े बदलाव होंगे, पॉजिटिव बदलाव होंगे, और आपको फिर लगेगा कि ये मेरा बहुत बेस्ट ऑप्शन था ज्वाइन करने का, यार बिल्कुल ठीक किया मैंने ज्वाइन करके। हाँ, ये बात भी सच है कि अभी जो अग्निवीर हैं उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। अभी जिन्होंने ज्वाइन किया उन्हें सच में परेशानी हो रही है, उन्हें वहां जाके फील हो रहा है कि सर ये गलत स्टेप ले लिया मैंने। लेकिन नहीं, आपको ये समझ लीजिएगा, मिडिल क्लास का फैमिली का जो बच्चा है, बचपन से इस परेशानी झेल रहा है, बहुत संघर्ष होते हैं, 12th के बाद में उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा फाइनेंशियली अच्छी नहीं होती है, तो वो यहां सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। और एक और वो चीज कर सकता है ना, हमने मना कब करी कि आपको 4 साल में रहना है? अरे भाई, थोड़ा आपके अंदर होगा तो ज्वाइन करने के बाद आप स्टडी को प्लीज कंटिन्यू रखिए, और 4 साल बाद आप हो ही नहीं सकते, आपको इतने मौके मिलेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटी सरकार देगी कि आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर ली तो आपको तुरंत एक्स सर्विसमैन से भी जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी, एक्स सर्विसमैन से भी जल्दी नौकरी आपको मिल जाएगी, यदि आपने पढ़ाई को थोड़ा सा कंटिन्यू रखा और आपने चीजों को समझा तो। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब हम बात करते हैं कि सर 2025 तक क्या क्या चीजें बहुत मेन हो सकती हैं। जो बात आपको पता है, इसका बहुत विरोध हुआ, जितने रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जो भी रिटायर्ड हुए, उन्होंने भी कहा कि सर अंदर बहुत बुरी कंडीशन है, मतलब ये आने से बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात थी, गवर्नमेंट इस पर बहुत सीरियस, आपको लग रहा होगा सीरियस नहीं है। 25% से 50% होना, ये मत सोचना कि कोई बहुत इंपॉसिबल है। मुझे लगता है 2025 के अंत तक ये 100 में से 50 बच्चों को परमानेंट कर दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म, भले ही आप समझ लेना 50 को किया जाएगा, लेकिन 25 से 50%, ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है प्रूफ के साथ में, कि 50% होना बहुत जल्दी होने जाएंगे 2025 के अंत तक। और सैलरी और अलाउंस से जो भत्ते मिलते हैं वो सब बदल चुके होंगे, मतलब बहुत बदलाव आ जाएगा। 10 से 15,000 आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2025 के अंत तक अग्निवीर की सैलरी में 10 से 15,000 अंतर आ जाएगा, जो आपको ये मत सोचना कि इम्पॉसिबल है, बहुत एक्यूरेटली मैं आपको बता रहा हूं। 8वां पेश कमीशन लगेगा, उसमें भी 10 से 12,000 का इंक्रीमेंट है अलाउंसेज में, जो सेंट्रल का अलाउंस है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा प्लीज कि यार आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो बिल्कुल गलत नहीं है किसी चीज को ज्वाइन करना, गलत नहीं होता कुछ भी, बस डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं। उसके अलावा फैसिलिटीज बढ़ा दी जाएंगी ऑलरेडी धीरे धीरे। जो भेदभाव वगैरह हो रहा है, खाने वगैरह में जो चेंज हुए हैं या भेदभाव जो हो रहा है बच्चों के साथ, ये नहीं हो रहा, वो सब खत्म हो जाएंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। इस पर ऐसा नहीं कि पता नहीं है, अंदर तक ये बात पता है, ठीक है ना, ये बात आप समझ लीजिएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने केवल इस चीज के लिए ज्वाइन नहीं किया, अभी आपने ज्वाइन मान लो नहीं किया, तो यह बात पक्का है कि आगे भैया जो ऑफिसर्स के एग्जाम है, तुम ये सोचोगे मैं एनडीए निकाल दूंगा, तुम ये सोचोगे सीडीएस निकाल दूंगा, तुम भी ये बात जानते हो, ये सहमत हो तो एक बार लिख देना है जय हिंद का, उतना आसान नहीं है। एसएसबी, अरे वैकेंसी नहीं है यार, 400 वैकेंसी एनडीए की आती है, 300 मतलब 300 सीडीएस की आ रही है। कोस्ट गार्ड ने यांत्रिक को खत्म कर दिया, डीवी को खत्म कर दिया, केवल जीडी रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि ऑफिसर्स में भाई हर एक बच्चे का सिलेक्शन लेना बहुत टेढ़ी खीर है,
और जब ऐसा होगा आगे एग्जाम नहीं निकलेंगे, जो आपकी कंडीशन है उससे और बदतर होती जाएगी, इतनी बदतर हो जाएगी, इतनी बदतर हो जाएगी। आप जानते हैं बेरोजगारी इस दुनिया का और गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। बेरोजगारी और गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्वाइन करके, अरे आप ज्वाइन करिए, आपको संतुष्टि ना मिले छोड़ देना। बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए, उन्होंने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लिया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको जाना है, आपको लगे कि सर बिल्कुल गलत हो गया, मुझे नहीं सोचा यहां पर ऐसा होगा और बहुत खराब हो गया, आप छोड़ दीजिएगा। उसका आपको कोई पे नहीं करना है, आपने जो दिया गया ट्रेनिंग का आपको बस वो पे करना होगा, आप छोड़ सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 4 साल तक आप छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे जिनके पास दूसरे ऑप्शन थे उन्होंने तुरंत स्किप कर दिया, वहां से 15 दिन 20 दिन बाद ही स्किप कर दिया कि सर मुझे ज्वाइन नहीं करना। बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए, बहुत सारे, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्वाइन ही नहीं किया और उसके बाद बड़े बदलाव हुए तो आपको केवल रिग्रेट और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप ये बात जानते हैं, रिग्रेट और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि ज्वाइन किया और उसके बाद बड़े बदलाव होना निश्चित है, ये बात भी कंफर्म है। तो भैया जो घर का प्रेशर था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, वो बचपन से ही घर का प्रेशर था, पड़ोसियों का प्रेशर बढ़ जाएगा, रिलेटिव्स का, ठीक है, शादी का डर और खत्म हो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बिना नौकरी के शादी आज के टाइम में आप जानते हैं कितना टफ हो चुकी है, मतलब समस्या उस लेवल पर बढ़ चुकी होंगी। मेरा कहने का लास्ट एक ही मीनिंग है, प्लीज यार आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको लगता है कि सर यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं सर, मैं इसको एग्जाम निकाल के बाद और भी एग्जाम ले सकता हूं, आप बिल्कुल मत ज्वाइन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज जब ज्वाइन मत करिएगा जब दूसरा एग्जाम आपने बिल्कुल ले लिया है, क्रैक कर लिया है, ज्वाइनिंग ले ली है। यार आपको लगता है कि नहीं सर अभी मेरे से एग्जाम बाकी में बैठना या निकालना, अभी शुरुआत हुई है, टेढ़ी खीर है, लेकिन ये मुझे आसानी से मिल जाएगा क्योंकि मैं निकाल चुका हूं या निकाल दूंगा, तो भाई कोई बुराई नहीं है ज्वाइन करने में। बिल्कुल भी चेंजेस बिल्कुल 100% होने हैं, लेकिन वो समय के साथ होंगे, इतना जल्दी नहीं होंगे। अभी 2 साल पहले लागू हुआ और आप सोचोगे तुरंत एक साथ इतना गवर्नमेंट कर दे, तो फिर गवर्नमेंट का भी इसमें नेगेटिव होता है कि तुमने ही तो पहले से बदला और फिर तुमने इसे चेंज कर दिया, तो उसमें थोड़ा सा समय की मांग होती है, होना जरूर है, इसलिए थोड़ा प्लीज बी पेशेंट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जो बच्चे इस बार का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के बाद होली के बाद में और रिजल्ट के बाद में आप सुधीर डिफेंस एकेडमी फेज सेकंड के लिए आ सकते हैं। बहुत बेहतरीन बैचेस, प्रॉपर रहना खाना, फिजिकल मेडिकल सारी चीजें आपको, इंटरव्यू की मेरी गारंटी है, प्रॉपर फिजिकल होगा, प्रॉपर रहना खाना, प्रॉपर प्री मेडिकल चेकअप होगा, प्रॉपर पढ़ाई होगी, लाइव ग्रुप डिस्कशन होगा, हर एक बच्चे पर फोकस्ड होकर के, और आपको बैचेस दिए जाएंगे। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है, उससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में आप कॉल करिएगा और आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो शायद पसंद आया होगा। प्लीज एक बार लाइक एंड शेयर करिएगा उन सभी दोस्तों के लिए जो थोड़ा सा नेगेटिव हो चुके हैं। लव यू ऑल।